नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ईरान में जब शांति की बात बनी तो दुनिया ने राहत की सांस ली। मैंने भी ली, आपने भी ली, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि राहत की ये सांस बहुत लंबी चलने वाली है। इजराइल इस वक्त अकेले फायर मोड में है। इजराइल ने साफ साफ कहा है, हम किसी समझौते को नहीं मानते, हमारी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। ईरान ने कहा है, इजराइल अगर कार्रवाई जारी रखेगा तो डील का मतलब नहीं है, डील तोड़ दी जाएगी। अमेरिका ने कहा है, इजराइल को मना लेंगे, लेकिन ईरान ने अगर डील तोड़ने की कोशिश की तो ईरान का भूगोल बदल दिया जाएगा। यानी एक तरफ पीस डील की बातचीत, दूसरी तरफ शांति की इस डील में सबसे बड़ी कील ठोकने की तैयारी। उधर अमेरिका इजराइल को धमका रहा है। इजराइल कह रहा है, हम सुरक्षा के मामले में नरमी नहीं बरतेंगे और इस मामले में फंसी है शांति वाली डील। इसी बीच कतर के गैस प्लांट में बहुत बड़े धमाके की खबर है। रास लाफान में इतना बड़ा धमाका इससे पहले नहीं सुना गया। यह धमाका किसने किया है, कैसे किया है, अभी तक कुछ साफ नहीं है। ईरान ने संकेत दिया है कि अगर डील को डिरेल करने की कोशिश की गई तो मिडिल ईस्ट फिर से जलेगा और इस बार इसे कोई संभाल नहीं पाएगा। यानी हर ओर तनातनी जारी है, सनसनी जारी है। अमेरिका ईरान को भी धमका रहा है कि अगर सुधरे नहीं तो बमबारी दोबारा शुरू होगी और ऐसी बमबारी होगी कि ईरान का भूगोल बदल देंगे। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि तेहरान युद्ध से नहीं डरता है, दम है तो अमेरिका युद्ध लड़के दिखाए। यानी कि स्विट्जरलैंड में शांति की बातचीत जैसे ही खत्म हुई, इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक पर अपना रुख तय कर दिया। क्या डील फिर से डीरेल होने वाली है? इजराइल को आखिर अमेरिका कैसे समझाएगा? क्या ईरान मिडिल ईस्ट को फिर से दहला रहा है? क्या कतर में हुए गैस प्लांट में धमाके के पीछे ईरान है? मामला बहुत पेचीदा और बहुत ज्यादा उलझ चुका है। इंडिया बोल रहा है मैं आज इसी मुद्दे पर डिफेंस एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट से करेंगे बात। अमेरिका ईरान में सीजफायर और शांति समझौते के बाद लगा कि अब हर फ्रंट पर शांति आएगी, दुनिया राहत की सांस लेगी, ऊर्जा की किल्लत, पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से सिर मुंडाते ओले पड़ने की खबर सामने आ गई। अमेरिका ईरान में डील पर बातचीत ही हो रही थी कि दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया और कतर में बहुत बड़ा धमाका हो गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजा में इजराइल का हमला जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और कतर में गैस प्लांट में धमाका, जहां पर बहुत बड़े धमाके की खबर है। इस धमाके की इंटेंसिटी का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस धमाके की तस्वीर सामने आने के बाद दूर दूर तक धमाके की न सिर्फ आवाज सुनी गई बल्कि आसपास घरों के शीशे भी टूट गए। ऐसा लगा किसी ने एटम बम पटक दिया। पहली तस्वीर गाजा की, जहां पर इजराइल ने जोरदार हमला कर दिया। अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। गाजा में अमेरिका की 20 सूत्री शर्तों पर पिछले ही साल समझौता हुआ था, लेकिन तब से हमले लगातार जारी हैं। इजराइल मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तस्वीर कतर गैस प्लांट धमाके की है। आरोप लगाया जा रहा है कि इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। अब भगवान जाने किसका हाथ है, लेकिन जिस शांति की उम्मीद लिए पूरी दुनिया बैठी थी, वो उम्मीद बारूद के ढेर पर जलकर खाक हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में सीजफायर बेअसर दिख रहा है, फुल गदर मचा हुआ है। लेबनान और गाजा में इजराइल कहर बरपा रहा है। ईरान कह रहा है डील और समझौते तो होंगे, लेकिन हर मोर्चे पर होंगे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमारे सैनिक रुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने के लिए पैदा नहीं हुए। हम जानते हैं कि हमें हमारी संप्रभुता की रक्षा कैसे करनी है। अब ताजा मामला यह है कि इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया है। क्या कुछ हुआ है, जरा 3070 में नजर डालते हैं ग्राफिक्स में। यूएस ईरान शांति वार्ता के बीच गाजा पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इजरायली हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। सेंट्रल गजा और खान यूनिस के टेंट्स को निशाना बनाया गया है। 20 सूत्रीय शांति समझौते की चर्चा के बीच सैन्य कार्रवाई तेज कर दी गई है। आईडीएफ का दावा है कि हमास के सैन्य ठिकानों और लड़ाकों को निशाना बनाया गया। गाजा युद्ध में अब तक 73,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। गाजा की लगभग 90% आबादी विस्थापन का शिकार हुई है। युद्ध और मानवीय संकट के बीच शांति प्रयासों पर सवाल उठ रहे हैं और अमेरिका की साख को इजराइल ने जो तार तार किया है वो तो है, क्योंकि 20 सूत्रीय शांति समझौता अमेरिका ने लिखकर दिया था। यानी इजराइल ने अमेरिकी समझौते को तोड़ दिया। इधर लेबनान में फायरिंग भी लगातार जारी है। इजराइल लेबनान में एक हफ्ते के अंदर अगर आप देखें तो लगातार अटैक जारी रख रहा है।
जब से ईरान और अमेरिका शांति की टेबल पर वापस लौटे हैं, तब से इजराइल ने लेबनान पर हमले की इंटेंसिटी बढ़ा दी। कह रहे हैं मारो, जो होगा देखा जाएगा। जाहिर सी बात है लेबनान में शांति आएगी नहीं। लेबनान में शांति नहीं आएगी तो ईरान खामोश नहीं रहेगा। ईरान खामोश नहीं रहेगा तो ईरान इजराइल पर हमला करेगा। इजराइल पर हमला करेगा तो फिर इजराइल ईरान को निशाना बनाएगा। ले देकर वही ढाक के तीन पार, मिडिल ईस्ट में फिर लड़ाई शुरू। बीते हफ्ते दक्षिणी लेबनान में कई ड्रोन और हवाई हमले हुए। इजराइल का दावा है कि निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। कई हमलों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारे जाने का दावा किया जा रहा है। 13 जून को इजराइल ने 70 ठिकानों पर हमले का दावा किया। सीमा क्षेत्र में ड्रोन निगरानी और गोलीबारी भी जारी रखने की बात कही। हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। सीजफायर की कोशिशों के बावजूद तनाव बरकरार है। लेबनान मोर्चा अभी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी चिंता है। इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष अगर नहीं थमा तो भूल जाइए मिडिल ईस्ट का शांति समझौता। साफ साफ कह रहा हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन्स का इतना बड़ा जखीरा है कि वो सालों तक जंग लड़ सकता है। और वो असिमेट्रिक वॉर लड़ता है, यानी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता है। वो अमेरिका के $100 खर्च करेगा, खुद के $1 के हथियार का इस्तेमाल करेगा। इतना फर्क है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका और ईरान के समझौते को पटरी से उतारने में इजराइल कोई कोर कसर छोड़ ही नहीं रहा। खबर है कि जैसे ही समझौते की बात खत्म हुई, इजराइल ने गाजा में हमला कर दिया। उधर नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और कहा कि सुरक्षा के मामले में इजराइल कोई कोताही नहीं बरतेगा और न ही हम किसी के गुलाम हैं कि उनसे हम ये सीखें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो किस तरह से इजराइल मिडिल ईस्ट में बारूद बना हुआ है वो भी आपको बताते हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, समझौते की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इजराइल ईरान पर अब भी वही रुख रखता है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल की चिंता बरकरार है। लेबनान और गाजा में इजराइल लगातार सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है। हिजबुल्लाह को ईरान का सहयोगी मानता है। इजराइल जो है वो उनका दावा है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। डील के बावजूद ईरानी प्रभाव को चुनौती देता रहेगा इजराइल। यूएस की कूटनीति और इजराइल की रणनीति में बड़ा अंतर दिख रहा है और लेबनान के मुद्दे पर अमेरिका इजराइल में भी टकराव है और ईरान इजराइल में भी टकराव है। इजराइल डील और समझौते को क्या डीरेल करना चाहता है, सबसे बड़ा सवाल है। इजराइल चाहता है जंग जब तक तब तक जारी रहेगी जब तक सारे खतरे खत्म ना हो जाएं। तो ये कौन बताएगा, ये सर्टिफिकेट कौन देगा कि मिडिल ईस्ट से सारे खतरे खत्म हो चुके हैं? अगर इजराइल ये चाहता है कि सारे खतरे खत्म हो जाएं तो उसे ईरान को वजूद से मिटाना होगा, उसे पाकिस्तान को वजूद से मिटाना होगा, उसे फलस्तीन को वजूद से मिटाना होगा, उसे और भी कई इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्हें वजूद से खत्म करना होगा, भूगोल से नामो निशान मिटाना होगा। ये बहाना कर देना कि इजराइल के लिए जब तक थ्रेट है तब तक वो जंग लड़ता रहेगा, ये तो अंतहीन है। लेकिन इन दोनों मोर्चों पर, दोनों मसले पर फंसा है अमेरिका। इजराइल से भी 36 का आंकड़ा बना हुआ है, ईरान से भी पीस डील नहीं हो पा रही है। खबर तो यह भी है कि ट्रंप प्रशासन इजराइल में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों में भी लग गया है। लेकिन अभी हाल ही में विपक्ष के नेताओं की तरफ से नफ्ताली बेनेट का बयान आया था, जो कि पूर्व पीएम भी रह चुके हैं। उन्होंने भी सेम लाइन कही जो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इधर कतर के गैस प्लांट में बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें 54 लोग घायल और 18 से ज्यादा लोग लापता हैं। माना यह जा रहा है इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। यह रास लाफान का सबसे बड़ा गैस प्लांट है। तो क्या मिडिल ईस्ट में फिर से यलगार हो चुका है और क्या जंग का सीन बन चुका है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ऐसे ही ठेंगा दिखाते रहेंगे? बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनलिस्ट वक्त जुड़ रहा है, सीधे उनके पास चलते हैं। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। इमरान खोखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और राजन कोचर जी से मेरा पहला सवाल है, राजन जी, जिस तरह से अभी एक्सप्लेनर में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, इसके बाद क्या सिनारियो आप देख रहे हैं? मुझे तो दूर दूर तक कोई उम्मीद अब दिख नहीं रही, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं यहां से। जयंत जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूं, आपकी टीम को भी। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपने एनालिसिस दिया। अब आप देखिए, तीन देशों के तीनों अलग नैरेटिव हैं। जब आपके नैरेटिव डिफर करते हैं तो
नेचुरल हो जाता है कि इस तरीके के तनाव आपके आएंगे। अब अमेरिका ये बिलीव करता है कि मैक्सिमम प्रेशर ईरान पे लगाया और इसलिए उसको समझौते में ले आया, और ईरान ये बिलीव करता है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं काम करता है। उसने अमेरिका को मजबूर किया कि वो टेबल पे आ जाए, सैंक्शन के बारे में अपनी बात करे, सॉवरेनिटी के बारे में बात करे, जो पहले इसको अमेरिका नहीं कर रहा था। और इज़राइल का जो नैरेटिव है वो आपने खुद ही बता दिया, बयान किया कि वो उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स है। अब आप देखिए, जब एक पीस समझौता को आप आगे लेके जाते हैं, तो तीनों देशों को आपको उसमें शामिल करना चाहिए। अगर इसको लड़ाई तीनों के बीच थी, तो 2 देशों के बीच में समझौता क्यों हो रहा है? और फिर अमेरिका इसको इज़राइल को बोलता है कि आप इसको ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो बुनियाद से ही आई थिंक जो आपने एक एक अरेंजमेंट बनाया, जिस तरीके से पीस डील आप उसको आगे लेके गए, उसमें आपको इज़राइल को शामिल करना चाहिए था। शायद उसके लिए इज़राइल तैयार नहीं होगा, और इसलिए अमेरिका अब मजबूर हो गया होगा कि वो खुद ही इस डील को नेगोशिएट करे। दूसरी बात, अब आप देखिए, आपने इसमें 2 इंपॉर्टेंट जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है इज़राइल के, आपने उनको नजरअंदाज किया। पहला है मिसाइल्स का। एक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर इज़राइल चाहता था अंकुश लगवाना, आपने उस मिसाइल प्रोग्राम को एग्रीमेंट में शामिल ही नहीं किया। दूसरा, जो अभी लड़ाई चल रही है लेबनान में, आपने उसको डाल दिया अंदर एग्रीमेंट के बीच में कि इस लेबनान की लड़ाई को आपको रोकना चाहिए। अब एक देश जब इतना अंदर घुस चुका है, मैं एक मिलिट्री एक मिलिट्री मैन की तरह बात करता हूँ, जब आप अंदर एक्चुअली घुस जाते हैं और आप एक ऑफेंसिव में होते हैं और आपको असेंडेंसी मिल रही होती है कि आपको जीत मिल रही होती है, आपको सक्सेस मिल रही होती है, आप अपनी फौज को नहीं रोक सकते। और वो फौज जो इतने, उसके ऊपर भी कैजुअलिटीज होती है, और वो जिस तरीके से ऑपरेशन प्लान कर रही है, और ये सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलता फौजों को। फौजों को ऐसे मौके फौज अपना तलाश करती है, और जब उसको मिलता है तो कभी उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके मोराल के लिए ठीक नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।